how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 9 of your class 8 English grammar, that is active and passive voice. So let's begin with this lesson. Active voice is a way of structuring a sentence where the subject performs the action. ये क्या होता है? वे होता है स्ट्रक्चर करने का सेंटेंस को जहाँ पे सब्जेक्ट क्या परफॉर्म करता है? एक्शन परफॉर्म करता है और वर्ब. इन अदर वर्ड द सब्जेक्ट इज वन डूइंग द एक्शन. जो सब्जेक्ट मतलब दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट ही वो होता है जो एक्शन कर रहा होता है. दिस टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर इज यूजुअली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. कैसे फॉर्म होते हैं इनके सेंटेंस? पहले सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब आती है फिर ऑब्जेक्ट आता है. एंड इज यूज्ड टू कन्वे इन्फॉर्मेशन क्लियरली एंड डायरेक्टली. क्या इन्फॉर्मेशन? ये इन्फॉर्मेशन को क्लियरली और डायरेक्टली कन्वे करते हैं. नाउ एग्जांपल्स. सलीम लव्स नूरजहां. Some girls were helping the wounded woman. So in these sentences, the subject Salim and some girls are performing the action. ये क्या perform कर रहे हैं? Actions perform कर रहे हैं. Like loves, helping makes these sentences active. ये क्या बनाते हैं? इन sentences को active बना देते हैं. Passive voice is way of structuring a sentence. एक way होता है structure करने का sentences को where subject receive the action. यहाँ पे subject को क्या मिलता है? Action मिलता है of the verb. Like this means the subject is not performing the action. इसका मतलब होता है कि subject perform नहीं कर रहा एक्शन but is affected by it. In passive voice sentence the sub focus is on the object. focus कहाँ पे होता है? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट पे होता है. मतलब फोकस होता है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पे होता है जो दैट इज एक्सपीरियंस द एक्शन. जो एक्सपीरियंस कर रहा है उस एक्शन को. लाइक एग्जाम्पल द हाउस वॉज बिल्ड इन 1654. द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या आपका? द रोड हो गया. इन दीज एग्जाम्पल द सब्जेक्ट हाउस एंड रोड. जो आपका सब्जेक्ट है हाउस और रोड द रिसीविंग द एक्शन. इन पे एक्शन हो रहा है, मतलब इन पे कुछ चीज हो रही है. लाइक वाज बिल्ड इज बीइंग रिपेयर्ड मेकिंग दीज सेंटेंसेस पैसिव. ये सेंटेंसेस क्या बन जाते हैं आपके? पैसिव बन गए. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट पैसिव वॉइस. क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको याद रखने के? लाइक इन पैसिव वॉइस वी यूज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं किसके साथ? एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द ऑक्सिलरी लाइक बी के साथ. Now future continuous and present perfect continuous tense do not have passive form. Future continuous और आपका perfect continuous tenses में passive form नहीं होती. This transitive verbs can be used, can have two passive forms. जो this transitive verbs होती है उनमें two passive forms हो सकती है. So it is possible to make two passive sentences. तो इससे ये possible होता है हम दो passive sentences उसमें से बना सकते हैं. Like they gave me a present. मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और प्रेजेंट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. सो पैसिव आई वाज गिवन अ प्रेजेंट बाय देम. इनडायरेक्ट बाय ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट. अ प्रेजेंट वाज गिवन टू मी बाय देम. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट. इंट्रांसिटिव वर्ब verbs that do not take object. जो verbs क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट को यूज नहीं करते. कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन पैसिव. वो पैसिव में एक्सप्रेस नहीं होते. एग्जाम्पल दे लाफ्ड हार्टली. लाफ डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट. लाफ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता. पैसिव फॉर्म टेंस प्लस टेंस ऑफ वर्ब फॉर्म एक्टिव एंड पैसिव. लाइक टेंस ऑफ वर्ब यहाँ पे आपके सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? इनवाइट होता है. और पैसिव में इज आर एम इनवाइटेड. पर सिंपल पास्ट में क्या हुआ? इनवाइटेड हो गया. और पैसिव में क्या हुआ? वॉज या वर इनवाइटेड. सिंपल फ्यूचर में विल इनवाइट. पैसिव में विल बी इनवाइटेड. प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज इनवाइटिंग, आर इनवाइटिंग, आर एम इनवाइटिंग. उस पैसिव में क्या होगा? इज बीइंग इनवाइटेड, एम बीइंग इनवाइटेड, लाइक आर बीइंग इनवाइटेड. पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज इनवाइटिंग या वर इनवाइटिंग. पैसिव में क्या हो जाएगा? वॉज वर बीइंग इनवाइटेड. present continuous, present perfect has invited. Passive में have been invited या has been invited. Past perfect had invited. Passive में had been invited. Future perfect will have invited. Passive में will have been invited. Conditional would invite. Passive में would be invited. Perfect conditional would have invited. Passive would have been invited. Modas may, might, can, could invite. Passive में may, might, can, could be invited. Infinitive to invite. Passive में to be invited. Perfect infinitive to have invited. Passive में to have been invited. Participle inviting. Passive में being invited. Now more about passive voice.
When a transitive verb has two objects, जब transitive verb के दो object होते हैं, there are two possible ways of converting it. दो possible ways होते हैं उन्हें convert करने के passive voice में. In such a sentence, either the direct or the indirect object may be made the subject. जो direct और indirect object होता है उसे हम subject बना देते हैं passive voice में, while the other object remains unchanged. जो other object होता है unchanged ही रहता है. The object which does not change is called the retained object. जो object change नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? Retained object कहते हैं. Like he gave us some money. ये क्या है? Active है. एक्टिव वॉइस है. नाउ इन द प्रेजेंट सेंटेंस मनी क्या है? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अस क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. मनी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अस आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. नाउ व्हेन दिस सेंटेंस इज ट्रांसफॉर्म इनटू पैसिव वॉइस, जब ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म होगा, ईदर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट कैन बी शिफ्टेड टू द सब्जेक्ट पोजीशन. जो टू ऑब्जेक्ट है उसका वो किस पे शिफ्ट हो जाएगा? सब्जेक्ट पोजीशन पे. लाइक some money was given to us by him. Passive. Here the indirect object us is the retained object. जो us है आपका क्या है? Retained object है. So we were given some money by him. Passive voice है आपकी. Here the direct object money, जो आपका direct object है वो किससे क्या है आपका? Retained object है. Now between the two possibilities, जब दो possibilities है, the second one where the indirect object occupies, जहाँ पे indirect object occupy होता है आपका, the subject position and the direct object is retained. वहाँ पे आपका subject position और direct object retain हो जाता है. Retained is preferred. Now structure in passive voice, क्या structure होता है आपके passive voice में? 2 plus retained object, क्या लग जाता है? 2 plus retained object. Like we use the structure when the indirect object is recipient of something. हम कब यूज करते हैं? जब indirect object क्या होता है? recipient होता है किसी चीज का. एग्जाम्पल, दे गेव हर फ्लावर्स, ये क्या आपका एक्टिव वॉइस है. फ्लावर्स वर गिवन टू हर बाय देम, ये क्या आपका पैसिव वॉइस है. फॉर प्लस रिटेन्ड ऑब्जेक्ट, दे सेंड मी अ पैकेट, ये क्या आपका एक्टिव वॉइस है. पुटिंग द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ पैकेट इन द सब्जेक्ट पोजीशन अस using for which with the retained object we can transform the above sentence into passive voice as below. हम अब सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. लाइक अ पैकेट वाज सेंट फॉर मी बाय देम, ये किस में आ गया? एक्टिव आपका पैसिव में आ गया. सम अदर वर्ब्स व्हिच अलाउ द एडिशन ऑफ और, जो कुछ और वर्ब्स अलाउ कर देते हैं एडिशन किसका? फॉर का टू द रिटेन्ड ऑब्जेक्ट आर, जैसे लाइक बाय, ब्रिंग, लीव, मेक एंड गेट. नाउ चेंज ऑफ वॉइस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस, कैसे चेंज करते हैं वॉइस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में? Even in passive voice, a question means a question. Passive voice में भी क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही रहता है. Like the auxiliary verb in both the voices in a question precedes the subject. Auxiliary verb जो होती है वो दोनों voices में क्वेश्चन को precede कर रही है subject को. Like can they lift this box? Active voice. Can this box be lifted? ये क्या passive voice है. Now yes or no questions. The auxiliary verb do, did, does, जो की auxiliary verb होती है do हो गया, did हो गया, does हो गया, वो क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है. विद द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस चेंज, जो आपका वर्ब होता है एक्टिव वॉइस में वो किस में चेंज हो जाता है? इज, वॉज एंड आर में, एंड और वर्ब इन द पैसिव वॉइस. लाइक एग्जांपल्स, डिड कोमल पेंट दिस पिक्चर, ये आपकी एक्टिव वॉइस हो गई. पैसिव में क्या होगा? वॉज दिस पिक्चर पेंटेड बाय कोमल, क्या ये पिक्चर कोमल ने पेंट की थी? डू दे वॉच द न्यूज एवरी इवनिंग, क्वेश्चन है. पैसिव में क्या हो जाएगा? इज द न्यूज वॉच्ड every evening. The auxiliary verb have or has is an interrogative sentence and active voice changes into have been plus past participle form of the verb. जो auxiliary verb होते हैं have और has interrogative sentence में interrogative sentences में active voice में वो किस में change हो जाता है? have been plus past participle form of the verb में change हो जाती है. Modas do not undergo any change in the active or passive voice. Modas कोई change में नहीं होते, active हो, चाहे active voice हो चाहे passive voice हो. Now can we solve this problem? Active voice है. Can this problem be solved by us? Passive. Had he cleaned the house before you reached? Active voice. Had the house been cleaned by him before you reached? Passive voice है. Now with question words like who, what, which, why, when. Questions beginning with who, what, which, when, why, etc. retain the question words. We can retain the question words in the passive voice in the beginning of the sentence, and sometimes a preposition. कभी-कभी preposition को भी retain कर देते हैं. Usually by is placed at the end. कहाँ पे place होता है? by आपका end में ही place होता है. Like passive voice में what do we need for this job? What is needed for this job? Passive voice हो गया. Active voice आपका who did this mischief?
Who was the mischief done by? ये क्या हो गया? by आपका एंड में आ गया प्रपोजिशन, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस. अब चेंज ऑफ वॉइस इन इंपेरेटिव सेंटेंस. इंपेरेटिव सेंटेंसेस में वॉइस को कैसे चेंज करते हैं? एडवाइस और क्वेश्चन. एडवाइस करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए. द ऑब्जेक्ट इन द इंपेरेटिव सेंटेंस ऑक्यूपाइज द सब्जेक्ट पोजीशन. जो ऑब्जेक्ट होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑक्यूपाई करता है, जैसे आपका सब्जेक्ट हो गया, पोजीशन हो गया. एंड द वर्ब एक्सप्रेसिंग द एडवाइस और सजेशन. जो वर्ब आपके एक्सप्रेस कर रही है एडवाइस को, सजेशन को. चेंजेस टू शुड, मस्ट, ought to प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. इसमें चेंज हो जाती है. लाइक ईट मील्स एट रेगुलर टाइम्स. एक्टिव वॉइस है. मील्स शुड बी ईटन एट रेगुलर टाइम्स, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया. ऑर्डर और कमांड कैसे देते हैं? द सेंटेंस बिगिन विद लेट. आपका लेट, आपका सेंटेंस इससे बिगिन होता है, लेट से बिगिन होता है. इंपेरेटिव में इंपेरेटिव वर्ब चेंजेस इनटू, इंपेरेटिव वर्ब आपकी किस में चेंज हो जाती है? बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज हो जाती है. सो पुट ऑल द क्लोथ्स अवे, ये आपकी एक्टिव वॉइस है. लेट ऑल द क्लोथ्स बी पुट अवे, पैसिव वॉइस हो गया. नाउ रिक्वेस्ट प्लीज काइंडली. इन एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? व्हेन द वर्ब हैज टू ऑब्जेक्ट. जब वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होते हैं, वी नो दैट एनी वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट कैन बी बेब. जो हमें पता होता है कि इनमें से जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, इनमें से कोई एक बनेगा सब्जेक्ट. मेड द सब्जेक्ट इन अ पैसिव स्ट्रक्चर. सो समटाइम्स द फ्रेजेस यू आर रिक्वेस्टेड टू इज प्लेस्ड बिफोर द इम्पेरेटिव सेंटेंस. कभी कभी जो आपके फ्रेज होते हैं, जैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू, कहाँ प्लेस होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस से पहले प्लेस्ड होता है. In negative sentence, the structure verb becomes you are requested, not to plus verb. Negative में क्या हो जाता है? आपका structure क्या बन जाता है? You are requested, not to, और verb लग जाती है. Now in sentences asking for permission, जो sentences क्या पूछ रहे होते हैं? Permission पूछ रहे होते हैं. The word please और kindly space between may and be. जो verb word होता है वो please और kindly, वो कहाँ place होता है? May और be में. Please send us the parcel as soon as possible. एक्टिव वॉइस है. द पार्सल में काइंडली बी सेंड टू अस एज सून एज पॉसिबल, ये क्या है? पैसिव वॉइस हो गई. इनडायरेक्ट कमांड और रिक्वेस्ट. द ऑब्जेक्ट फॉलोइंग द रिपोर्टिंग वर्ब, जो ऑब्जेक्ट फॉलो कर रही होती है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, ऑक्यूपाइज द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट. किसकी पोजीशन ऑक्यूपाई करती है? सब्जेक्ट की. द इन्फिनेटिव इन एक्टिव वॉइस मीन्स द सेम इन द पैसिव वॉइस. जो इन्फिनेटिव होती है आपकी एक्टिव वॉइस, वो सेम रहती है आपकी पैसिव वॉइस में भी. लाइक शी रिक्वेस्टेड मी टू अटेंड द मीटिंग, एक्टिव वॉइस है. Here the reporting verb is requested and the object that follows it is me. आपकी reporting verb क्या है? Requested हो गई, और object जो follow कर रहा है वो क्या है? Me है. So the passive in this sentence will therefore have me. जो passive होगा उसमें भी me होगा. Subject position पे suitably changed. So the infinitive to attend will remain changed. Infinitive आपका to attend would unchanged रहेगा, और आपका जो subject है me वो चेंज हो जाएगा. I was requested by her to attend the meeting. ये क्या हो गया? आपका पैसिव वॉइस हो गया. When to use the passive voice? हम कब यूज कर सकते हैं पैसिव वॉइस को? The passive voice is used most commonly in formal writing. Informal writing में यूज होता है. Like writing formal notices are. Sorry, the passive voice is used for commonly in formal writing. Passive form आपका passive voice इसमें यूज होता है. फॉर्मल राइटिंग में यूज होता है. लाइक राइटिंग फॉर्मल नोटिसेस और मेकिंग अनाउंसमेंट. जब आपको फॉर्मल नोटिसेस लिखने होते हैं या अनाउंसमेंट्स मेक करनी होती है, जब आप पैसिव वॉइस को यूज करते हो. एग्जांपल, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट 1 hour बिफोर द एग्जामिनेशन. राइटिंग द हेडलाइंस एंड एडवर्टीजमेंट. आपको हेडलाइंस लिखने, एडवर्टीजमेंट्स लिखने हैं. 80 डेथ्स इन ट्रेन एक्सीडेंट, ये क्या आपकी पैसिव वॉइस है. राइटिंग न्यूज़पेपर रिपोर्ट, आपको न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखनी है, वो भी पैसिव वॉइस में होगी. Like a formal meeting has been set up and a commission is being framed. Writing scientific report and experiment. आपको scientific reports और experiment लिखनी है, उसमें भी यही होगा. The liquid is heated to its boiling point. That's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great